में प्रथम गुड़िया का जाप चल रहा था। बोले आइए। चोर ने कहा बताओ ऐसा घर मालक कहीं मिलेगा जो स्वागत करेगा। दूसरी गुड़िया में नंबर आया। बोले बैठिए। तो चोर बैठ गया। अब चोर बैठ गया। चोर ने सोचा कि अब तो गड़बड़ है और इन्होंने मुझे पहचान लिया और मैं गांव का ही चोर हूं और ये गांव के ही माल बाजार है, इन्होंने पहचान लिया, मुझे तो फांसी मिलेगी, फांसी मिलेगी। अब क्या करूं मैं? मन में विचार करने लगा। थोड़ी देर में तीसरी गुड़िया आई। बोले उठिए। चोर खड़ा हो गया। चौथी गुड़िया आई। बोले जाइए। चोर चला तो गया लेकिन रास्ता में सोच रहा कि था बड़ा आदमी, और बड़े आदमी के पास में धीरता होती है, बुद्धिता होती है, दयाता होती है, निर्दयी होता है। कौन? तो पाठ लोग निर्दयी होते हैं लेकिन बड़ा नहीं होता है, दयावंत होता है, शीलता होती है, मधुरता होती है। बोले बताओ मेरा कितना स्वागत किया, आइए, उठिए, बैठिए, जाइए। और मैं आ गया। वो महाराज ने देख लिया है और ये तो मुझे दंडित करेगा, आज नहीं करेगा, कल करेगा। अपने घर गया और जाकर के नाना प्रकार का जितना सोना चांदी द्रव्य दक्षिणा चुराया था ले जा करके साहूकार के पास रख दिया। बोले महाराज जितनी मैंने चोरी किया था मैंने आपके पास ला दिया और आज के बाद मैं कभी नहीं करूंगा। आपने कल मुझे देख लिया, आपने स्वागत किया, आइए, बैठिए, उठिए, जाइए, और आपने जान गए और मैंने सोचा आज से चोरी बंद। मैं सुधर गया। साहूकार ने कहा नहीं नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो जाप कर रहा था। अरे बोले नहीं, अब आप दयावंत हैं, आप रक्षा करें, प्रणाम करता हूँ। सब कुछ वहीं रख करके चला गया। कुछ दूर जा करके बताया गया है जिनके नक्सक जटा विशाला, एक कली काल में नक्सक जटा विशाल बना करके लोगों को ठगने के लिए ठग विद्या सीख करके और मानव यहाँ नाना प्रकार का भेष बना करके आएगा। कुछ दिन वो चोर के अंदर कपट था, कपट के कारण वो बेचारा कुछ समय तक बाहर रहा और खूब लंबी लंबी दाढ़ी, बाल लंबे लंबे बना करके, खूब चंदन तिलक लगा करके, पीताम्बरी पहन करके, कंठी माला पहन करके और उसी ग्राम में फिर पहुंचा साधु का रूप बना करके। साधु का रूप जब बना करके उस गांव में पहुंचा तो धीरे धीरे उसी घर में गया जिस घर में उसने सोना चांदी दिया था। अब उसके मन में तो कपट थी लेकिन उस सेठ साहूकार के मन में कपट नहीं था। वहां पहुंचा, साहूकार ने बड़े भाव से आइए महात्मा जी, स्वागत किया, बढ़िया बिठाला, उनको चंदों कर लिया, चरण को धोया, बंधन किया, तिलक लगाया, माला पहनाया और बढ़िया भोजन की व्यवस्था किया। भोजन की व्यवस्था करने के बाद अंदर कमरे में बढ़िया बिस्तर लगाया, वहां जाकर के सो गए। एक 5 वर्ष की कन्या उस घर में रहती थी। मां नर्मदा जी के प्रसंग पर आता है कि 5 वर्ष की कन्या स्वरूप देवी देवताओं के सामान रहती हैं, देवी स्वरूप रहती हैं। कन्याओं को कष्ट नहीं देना चाहिए, कन्या को ताड़ित नहीं करना चाहिए, कन्या को सुपात्रता से बोलना चाहिए, उनको श्रृंगार करना चाहिए, उनको भोजन कराना चाहिए, उनको आश्रय देना चाहिए। वो कन्या खेलती खेलती उसी कमरे में पहुंच गई। बोले गुरुजी आप सो रहे हो? बोले हाँ बेटा सो रहा हूं। बोले जल पियोगे? मैं जल लेकर के आई हूं कि आप जल पी लो। उस महात्मा ने सोचा अभी ही अवसर है। कन्या से बोला बेटा तुमने गुरु मंत्र ले लिया? अगर तुमने गुरु मंत्र नहीं लिया है तो हम तुम्हारे हाथ का जल ग्रहण नहीं करेंगे। बोले गुरुजी अभी तो मैंने गुरु मंत्र नहीं लिया लेकिन प्रयास कर रही हूं कि गुरु मंत्र लूंगी। तो बोले गुरुजी एक बात और है, गुरु मंत्र लेने का भावार्थ वही होता है, ऐसा नहीं कि कोई आया जिसने कहीं कहीं लोगों की आदत है भक्तों की कि किसी भी ब्राह्मण को देख लिए बोले गुरुजी मंत्र दे, चलत फलत मंत्र नहीं। मंत्रों के लिए गुरुओं की परीक्षा ले लेना चाहिए कुछ समय तक कि ये हमारे गुरु बनने के योग है कि नहीं, ये शिष्य बनने के योग है कि नहीं, और बहुत परीक्षा लेकर के फिर मंत्र लेना चाहिए। कन्या से गुरुजी ने कहा बेटा मंत्र मैं दे दूंगा लेकिन अभी नहीं दूंगा। बोले कब दोगे? बोले एक काम करो तुम
गंगा के किनारे चलना पड़ेगा और गंगा के किनारे ही मंत्र दिया जाएगा। मंत्र ऐसा कहीं भी नहीं, कोई देवालय हो, कोई मंदिर हो, कोई तीर्थों का जलाशय का किनारा हो, गंगा के तट पर तुम चलोगे, मंत्र तुमको दे दूंगी। बोले गुरुजी कब चलना है, कैसा चलना है? बोले एक बात है, शिष्य हो तुम, अगर शिष्य तुम अभी से बन गई, लेकिन तुमको बात मानना पड़ेगा। बोले बिल्कुल मानूंगी, जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा, बिल्कुल करूंगी। तो बोले क्या करो, जितने तुम्हारे पिता के गृह में सोना चांदी है वो देखी हो तुमने? बोले हाँ, एक और लाया था हमारे पिताजी के पास में, दे दिया था सोना चांदी, वो रखा हुआ है। तो बोले सब सोना चांदी इकट्ठा बांध करके और मेरे पास में 1 बजे रात में आ जाओ, तो अपन चलते हैं, फिर तुमको हम मंत्र दे देंगे। कन्या ने सब सोना चांदी इकट्ठा बांधा, 1 बजे रात में आए, गुरुजी को उठाई और गुरुजी लेकर के चले। चलते चलते सारे रात चलते, नर्मदा के तट किनारे किनारे चलते हैं। मां नर्मदा की ऐसी असीम कृपा होती है, घोर जंगल पड़ता है। उसने सोचा छोड़ने कि अभी ही अच्छा अवसर है। कन्या को कहा तुम बेटा यही ठहर जाओ और ये सोना चांदी मुझे दो और मैं ले जा करके जल में डुबा करके लाऊंगा। जल में, तो जल से पवित्र हो जाता है। जल का मार्जन वरुण देव का ध्यान करना चाहिए। तो वरुण देव जो है जल के अधिपति है, तो मैं वरुण देव को स्पर्श करा के और फिर वहां से आता हूँ और फिर तुमको मंत्र दे दूंगा। कन्या ने सोचा बिल्कुल गुरुजी, बहुत अच्छी बात है। कन्या को जंगल में छोड़ा, गुरुजी जाने लगे। कुछ 2 कदम चले, फिर गुरुजी वापस लौट आए। गुरुजी ने कहा बेटा तुम भागोगी तो नहीं? बोले नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं भागूंगी। अगर गुरुजी तुमको विश्वास नहीं है, नर्मदा के तट पर जो वृक्ष लगे हुए हैं, झाड़ झड़ूके लगे हुए हैं, तुम मुझे यहीं बांध दो। तो गुरुजी ने दोनों हाथों को और पैरों को एक वृक्ष में बांध दिया और बांध करके निर्भय होकर के चले गए। जाकर के नर्मदा जी में स्नान किया, वहीं पर कुछ गप्पा भरता बना रहे और वहीं पर पूजन भजन चल रहा है। यहाँ कन्या को बंधे बंधे 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन कन्या का आंसू टपकने लगे। कन्या का शरीर धीरे धीरे गलने लगा और जो चमड़ी थी वो गलते गलते नीचे गिरने लगी। हड्डी पकड़ ली जो रस्सी सूत्री में बांधे थे, वो बंधी कन्या विचार करने लगी, हे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, कहा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम अधीन, अब आश्रम में लीजिए। खा रही हूँ गोता में भव सिंधु के मझधार में, आसरा ना मेरा अब इस भव संसार में। पाप बोझे सी नदी नैया भवर में आ रही, आप दौड़ो शीघ्र बचाओ न शीघ्र डूबी जा रही। सब जगह भगवान भटक कर ली शरण प्रभु आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे गुरुदेव जहाँ पर हो जल्दी आओ, मेरे प्राण कंठ में आ चुके हैं और मेरे प्राण कल मस्तक पर आ जाएंगे, मेरे प्राण निकल जाएंगे। अब गुरु जी मुझे बचा लो। तो गुरु कौन है? गुरु तो एक परमात्मा है, सबके गुरु परमात्मा है, लेकिन भाव अर्थ के लिए ब्राह्मण को गुरु बनाए, उनमें भगवान ने वास किया और आपकी मनोकामना पूर्ण हुई। बहुत मधुर ध्वनि से आवाज लगा रही कन्या, लेकिन गुरु काय के लिए आने? है गुरुदेव, तब तो तभी कहा गया है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। लेकिन ये गाथा गाता है मानो, केवल गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हर करता है, बाकी मानता नहीं। और जिसने माना है उसने जाना है, उसको धन धान की मनोकामना की प्राप्ति हुई। ऐसा मन में विचार कर रही कन्या और कंठ में प्राण चले गए, दुबली हो गई, नूर बहने लगा और कन्या का शरीर गलने लगा। श्वास में धीरे धीरे चल रही, वृक्ष में बंधी। माई नर्मदा विचार करती है, माई नर्मदा ने गंगा को बुलाया, गंगा ने जमुना को बुलाया, विचार किया जाए। और विचार करने के बाद पर अब बहने तुम दौड़ो और दौड़ करके कन्या को बचाओ। तब गंगा ने नर्मदा जी से कहा, बहन यहाँ तो गुरु प्रसंग आता है, माँ प्रसंग आता तो हम और आपको दौड़ना पड़ता, लेकिन गुरु प्रसंग आ रहा है तो नारायण को दौड़ना पड़ेगा। भगवान से जाकर के कहो, वो लक्ष्मीपति जाएंगे। तब उन्होंने जाकर के भगवान से कहा, तो भगवान श्री लक्ष्मीपति क्षीर सागर से दौड़ करके आकर के कन्या के सामने खड़े हो गए।
बोले बेटा मैं तुम्हारा गुरु हूँ और मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुमको बचाने के लिए आया हूँ। मैं बंधन खोले देता हूँ, तुम बंधन से मुक्त हो जाओ। कन्या ने कहा नहीं नहीं, तुम छूना नहीं, तुम मेरे गुरु नहीं हो। तो बोले तुम्हारे गुरु कौन है? बोले तुम्हारे तो 4 भुजा हैं, मेरे गुरुजी के 2 भुजा हैं। मेरे गुरुजी बहुत दाढ़ी पखा रखा है, उन्हें सियाने हैं, और मेरे गुरुजी बढ़िया मीठी बाणी बोलते। तुम नहीं गुरुजी, तुम भाई छूना नहीं मुझे। कन्या के वचन सुनकर के भगवान लक्ष्मी नारायण सच्चा है। लक्ष्मी नारायण ने भगवान ब्रह्मा को याद किया, बोलो ब्रह्मा तुम आ जाओ। तब ब्रह्मा जी पुनः आए। ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी के सामने कन्या ने देखा कि ब्रह्मा जी खड़े हो गए आकर के। कन्या ने कहा तुम भी मेरे गुरु नहीं। बोले क्यों? बोले तुम्हारे 3 सिर हैं और मेरे गुरु जी का 1 सिर है, तुम नहीं हो। ब्रह्मा ने कहा नहीं बेटी, मैं जगत का गुरु हूँ, मैं तुझे कल्याण कर देता हूँ। बोले नहीं, गुरु मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु आएंगे। उन्होंने कह दिया बेटा मैं गंगा नर्मदा नहा करके आऊंगा और तुम्हारे बंधन से मुक्त कर दूंगा तो और गुरु मंत्र दूंगा। तो जब गुरु जी आएंगे तभी मुझे मुक्ति करेंगे, आप चिंता मत करो। बोले शायद बाबा को बुलाया जाए, दाढ़ी पखा खूब बता रही है कन्या, तो शायद बाबा आ जाए भोलेनाथ। गंग तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतरम विभूषित वाम भागम। भगवान शिव को याद किया, भगवान शिव डमरू त्रिशूल लेकर के आ गए। लक्ष्मी नारायण कहने लगे अरे बाबा गुरु बन के आना था, तुम तो डमरू त्रिशूल लेकर के आ गए। बोले हम भूल गए, हमारा ये श्रृंगार है, जो जहां बुलाता है हम वहीं जाते। खड़े हो गए भोलेनाथ आकर के। बोले बेटा मैं हूं गुरु, मैंने दुनिया बनाया है, दुनिया बिगाड़ने का काम बनाने का काम मेरा है, मैं हूं। बोले नहीं, आप भी मेरे गुरु नहीं हैं, आप कोई बाबा बैरागी लगते हैं, मेरे गुरु तो सुपात्र है, मेरे गुरु तो ब्राह्मण है। मैं अपने गुरु को वंदन करती हूँ और गुरु जी को बुलवाती है, गुरुदेव कहाँ हो आ जाओ। लक्ष्मी नारायण ने कहा, भगवान ने कहा हे ब्रह्मा जी ये तो कन्या के प्राण निकलने ही वाले हैं और ये कन्या चली जाएगी, और कन्या चली जाएगी तो हमको दोष लग जाएगा, इसलिए इसको जैसा बने वैसा बचा लो, जल्दी से जल्दी बचाओ, कोई उपाय करो जिससे ये कन्या बच जाए। तो बोले अब इसके गुरुजी को लाए कहां से? बोले ब्रह्मा जी तुम ध्यान करो कि इसके गुरुजी हैं कहां। ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद किया। बताया गया है चित्त चिंता और चिंतन 3 चीज प्रत्येक आदमी को करना चाहिए। चित्त का मतलब होता है कोई वस्तु को, कोई भी कथा को, कोई भी ज्ञान को चित्त में जमाओ और चित्त में जमा करके उसकी चिंता करो। तो भगवान की कथा कैसी मुझे याद करना, भगवान की कथा सुनने के लिए जाना, भगवान का गुण निर्वाद करना, भगवान का पूजन करना जाना, ये चिंता मत, चिंता करो इसकी। मैं जल्दी जल्दी घर का काम कर लूं, इसके बाद मुझे खेर माई जल चढ़ाने जाना है। चिंता इसकी चिंता होना चाहिए, बाकी चिंता इसकी नहीं कर पाते हम, काय की चिंता करते हैं। बहन की लड़किया की शादी आ गई, मुझे बड़ी चिंता पड़ी, 2 दिन बचे बीच में, बहुत बड़ी चिंता। पड़ोसन ने पूछा काय? बोले बहुत बड़ी चिंता है, मेरे भैया की शादी आ गई। भगवान का पूजन पाठ का चिंता नहीं है, और चिंता करना चाहिए पूजन पाठ का, और इसके बाद में इसके चिंतन करना चाहिए। चित्त चिंता और चिंतन में उतारना चाहिए। प्रत्येक मानव को अपना यह, जैसे मानव कहता है ना हे गुरु जी गलती हो गई, अरे गलती कैसे हो जाती, हम जान रहे हैं। आज भगवती के सामने मानव जाता है और कहता है माता गलती हो गई, डाल को नरियल ले लो। मानव जानता है आपने सुबह जन्मे से दिन डूबे तक आपने जितने पाप पुण्य किए हो वो शाम को चिंतन में उतार लीजिए। बैठ करके चिंतन करिए कि मैंने आज दिन में कितना पुण्य किया है, कितना पाप किया है, और वहां जाकर के उनको छोड़ दीजिए। आज इतनी गलती हुई, कल इतनी गलती नहीं होगी।
धीरे धीरे सुधार बढ़ जाएगा। डेली सुधार की गति में जाओ, डेली सुधार करो। आज हमने दान किया, पुण्य किया, तीर्थ किया, हमने कथा श्रवण किया, हमसे पुण्य हुआ। आज हमने भूखों को भोजन खिलाया, हमको पुण्य हुआ। एक प्रतिदिन चिंतन करना चाहिए। चिंत चिंता और चिंतन में मानव जैसे नाना प्रकार से प्रत्येक आदमी को सोचना चाहिए। प्रत्येक भक्त के लिए भी बताया गया है भोजन, भजन और शयन। भोजन सुपात्र करो, भजन सुपात्र करो, शयन सुपात्र करो। जैसे आसन, बासन, रासन और शासन। आसन भी अच्छी सुपात्र होना चाहिए, बासन भी सुपात्र होना चाहिए, शासन भी सुपात्र होना चाहिए, रासन भी सुपात्र होना चाहिए। उन्होंने बड़े बड़े भाव के साथ में ब्रह्मा जी ने समझाया। ब्रह्मा जी ने कहा नारद को बुलाओ, नारद जी जब आएंगे तभी काम बनेगा। बिन नारद के बीणा धरे कुल ज्ञान सीले दिगंबम। बिन नारद के आने से कोई काम नहीं होगा। उन्होंने नारद जी का ध्यान किया, नारद जी वहीं उपस्थित हो गए। नारद जी ने कहा महाराज आदेश क्या है, मुझे किस लिए बुलाया है आपने? आपने जो मुझे बुलाया है कार्य बताओ, मुझे क्या करना है? तब उनको ब्रह्मा जी कहने लगे कि बेटा बड़े मुश्किल की बात है, कन्या के प्राण कंठ में आ चुके हैं और कुछ समय के बाद एक कन्या के प्राण निकल जाएंगे। इसलिए जो ब्राह्मण ने इसको ठगा है वो ब्राह्मण का पता लगाना है कि वो ब्राह्मण है कहाँ। जितने जल्दी बन सके उस ब्राह्मण को लेकर के आओ। नारद जी ने ध्यान किया, नर्मदा के तट पर ब्राह्मण देवता गट्टा बना रहे थे। नारद जी फट से पहुंच गए और जाकर के पकड़ करके बोले चलो वो कन्या के प्राण जा रहे हैं जिनको तुमने बांध करके लाए। ब्राह्मण को लेकर के जब सामने आया तो कन्या ने जब देखा नेत्रों से वो खिलखिला उठी, हंसने लगी, बोले यही मेरे गुरुजी है, इन्हीं ने मुझे यहाँ स्थापित करके गए हैं। अब मेरे गुरुजी आ गए, अब मैं इन्हीं गुरुजी से मंत्र लूंगी। गुरुजी की आंखों से आंसू बहने लगे। बोले बेटा मैंने तुझे पथ भटकाने के लिए कार्य किया था, लेकिन तूने पथ नहीं भटका, तूने गुरु को हृदय में बसा लिया, तू धन्य है। रोने लगे, आंसू आने लगे और शिष्या ने समझाया। बोले नहीं गुरुजी आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अगर आप मुझे रस्सी में ना बांधते, न मुझे कष्ट होते, ना ये तीनों देवताओं के दर्शन होते। आज ये तीनों देवता के दर्शन हाथ जोड़ करके कहने लगी गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बचाए। आज गुरु जी तुम्हारी कृपा से मुझे गुरु इन तीनों गुरुओं के दर्शन हुए। अगर तुम मुझे ना बांधते, ना मुझे कष्ट देते तो मुझे त्रिदेवताओं के दर्शन नहीं होते। आज मुझे त्रिदेवताओं के दर्शन हुए। कन्या ने तीनों देवताओं को चरण वंदन किया। तीनों देवताओं ने कहा धन्य है गुरु की महिमा, जो गुरु की महिमा श्रवण करता है, गुरु की महिमा सुनाता है, उसके लिए जय जयकार है। आनंद कंद के साथ में कन्या ने उनका वंदन किया। इसके बाद सुपात्रता भगवान ने जैसी कन्या थी वैसा किया। उसके हाथ में जो गड्ढे पड़े हुए थे उनको बंद किया, सुपात्र बनाया और उनको महामंत्र दे करके गंगा में नर्मदा में स्नान किया। बड़े बड़े तीर्थ साधुओं में स्नान करके सुपात्रता हुई, जय जयकार होने लगा और पुनीत पावन के साथ में प्रसंग हुआ। वो कन्या सुखमय जीवन व्यतीत करने लगी। बोलिए नर्मदा मैया की। तत्तय बाहु जानम सर्वनाना कलेशम। अब यहाँ पर तत्व को जानने वाले सभी देवी देवताओं ने मन में विचार किया और मन में विचार करके भगवान शिव के पास में सप्तऋषि जाकर के कहने लगे कि प्रभु घोर कलिकाल आने वाला है, आप एक काम करें, तप करें और पूजन करें, ध्यान करें, लेकिन आपको विवाह करना होगा। तब भगवान शिव ने कहा अब विवाह के समय वो भगवान शंकर तैयार करने लगे। लगन पत्र का आए और महाराज हिमाचल के यहाँ उनका विवाह संस्कार का योग बना, तब उनका विवाह हुआ। तो विवाह जब होने के लिए तैयार होते हैं तो सभी देवी देवताओं आते हैं और सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को तैयार करने को कहा। बोले ही काम करो ना,
आप तो विवाह करने के लिए जाओगे तो मंडप बनाना है, संस्कार बनाना है, और अगर आप कुछ नहीं बनाओगे तो विवाह कैसा होगा। भगवान शिव कहने लगे मेरा सब कुछ सुलभ है। श्री मार्कंडे जी कहते हैं ऐसा शुभम पुरा पृष्ठे परिपृष्टो महेश्वरा राजानम तेषां बद्धते ऋषि देवाय गणः सहस्रोक्तानि मनुष्पुण्याय सर्वतीर्थानो परम कहा। सर्वतीर्थादि इत्यादि मेरे साथ हैं, सब देवता मेरे साथ हैं, तुम चिंता मत करो। ब्रह्मा जी कहने लगे तो क्या करना है। भगवान कहने लगे नारायण ने कहा तो क्या करना है बताओ। भोलेनाथ कहने लगे तुमको जाना है तुम जाओ, हम पीछे से आते हैं। सब बरातियां बन करके भगवान के यहाँ जाने लगे और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ अकेले हैं। भगवान भोलेनाथ ने क्या काम किया। यशोदि सुमरण कथा यस्याय महामुनि सर्वोत्तम कथा यस्याय योगस्ते शयना समासुप्तः। नर्मदा पुराण पर प्रसंग आता है और रामचरित्र मानस में आता है। शिवई शंभुगन कीन श्रृंगारा जटा मुकुट और मोर समारा। और उन्होंने उनके गण आ गए और गण आकर के उन्होंने नाना प्रकार के भगवान शिव को सजाने की तैयारी करने लगे। श्रृंगी फेर सकल गण टेरे, सकल गणों को बुलाया और गणों ने भूत प्रीत पश्चात सभा करके और भगवान शिव को सजाने लगे। कुंडल कंकन पहने प्याला तन विभूति पटी के हरि छाला। नगछाला लपेट करके और कुंडल पहनाए कानों में। किसी ने पूछा बाबा ये भभूत क्यों लपेट रहे हो, हल्दी क्यों नहीं चढ़े। भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाया जाता है। कहीं कहीं मानो हल्दी चावल से पूजा करते हैं और कहीं कहीं भगवान को हल्दी लगा देते हैं, लेकिन भगवान शिव को हल्दी लगी ही नहीं। तो हल्दी नहीं लगाना चाहिए और भगवान शिव को भभूति लगती है, भस्मी लगती है, भस्मी लगाना चाहिए। और भस्म लेपम गर्भ कंठे कंठादि भगवान शिव सजने लगे। मृगशाला को लपेटे और पहने और तैयार हो गए। देवता आगे पहुंच गए। भगवान शिव कहने लगे जिसको कोई ना पूछे, जिसको कोई ना पूछे उसको मैं पूछता हूँ। जो लोग शादी विवाह करते हैं, भूत प्रीतों को बांध देते हैं, आज मैं उन्हीं को निमंत्रण दूंगा। और उन्हीं को निमंत्रण देकर के सबको भगवान ने 10 दूल्हा 10 बनी बनाता और बैठ करके भगवान ने कहा सब लोग चलो हमारे साथ। भगवान ने उनको सबको साथ में ले गए और सब बड़े हर्ष के साथ में भगवान शिव से कहने लगे। मार्कंडेय ऋषि ने प्रश्न किया है प्रभु हे दीननाथ, आपका परिवार तो बड़ा सुपात्र है और आप तो ये चरित्र बना रहे हो, कहीं सती के साथ में विवाह करना, कहीं उमा के साथ विवाह करना, कहीं गौरी के साथ विवाह करना, ये तो आप चरित्र बना रहे हैं। लेकिन आपका जो परिवार बताया गया है, सबसे प्रथम अपने परिवार को शिक्षा दीक्षा जो दे दे वो ही सुपात्रता है। दुनिया को ना दे पाए लेकिन अपने परिवार को तो दे दे, अपने बीवी बच्चे सब कुछ स्वतंत्र को रखे। भगवान शिव ने अपने परिवार को ऐसा माना है, ऐसा माना है और परिवार को ऐसा सुपात्र बनाया है। कैसा सुपात्र बना, उनके घर में झगड़ा नहीं होते, अपने घर में झगड़ा हो जाते, उनके घर में झगड़ा नहीं हुआ। देखो गाय बैल को कौन खाता है, गाय बैल को कौन खाता है, गाय बैल को शेर खाता है ना, शेर ही खाता। लेकिन उनके घर में बैल भी है और शेर भी है, लेकिन बिल्कुल विवाद नहीं, कोई का कोई हाथ नहीं बना सकता है, सब अपने अपने भार में खड़े हुए। दूसरा सर्प भी है और मोर भी है, चूहा भी है और सर्प भी है, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं कर सकता है।
भगवान शिव ने कहा भैया परिवार को संभालो, अपने परिवार को संभालो, दूसरों को ज्ञान मत दो, पहले अपने परिवार को तो संभाल लो। अपना परिवार सुधर जाए, अपना पति, अपने बच्चा, अपनी बीवी, अपने घर द्वार सुपात्रता, अपने घर में ऐसी संस्कार दो कि अपना घर सुधर जाए, बच्चे बीवी घर द्वार सुपात्रता से रहे। और घर नहीं सुधर पाया तो हम दुनिया को नहीं सुधार पाएंगे। अपने घर में शांति होना चाहिए। मार्कंडेय जी ने प्रश्न किया, बोले बाबा ज्यादा बच्चे परेशान करते हैं, अगर बच्चों ने परेशान किया तो घर के मुखिया क्या करते हैं? उनको समझाते हैं। बाबा कहते हैं मेरे घर में इतनी व्यवस्था मैंने बनाया है, अगर मेरे बच्चे ज्यादा परेशान करते तो मैं कहता हूं चुप रहो, भूत आ जाएगा। तो मेरे यहाँ भूतों की व्यवस्था भी, तो बच्चे डर जाते हैं, चुपचाप रहते हैं। और बोले मार्कंडेय जी का महाराज शायद भूतों ने ज्यादा आतंक कर दिया। तुम्हारे घर में अगर तुमने भूतों को बुलाया, भूतों ने आतंक कर दिया, तुम्हारे बच्चे डर जाएंगे। बोले नहीं, झोली में भभूत रखता हूं उनको फूंकने के लिए, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करेंगे। और बोले एक काम है बाबा, तुम्हारे कंठ में विष भरा हुआ है, तुम्हारे कंठ में अगर विष है और शायद धोखा से विष नीचे उतर गया तुम्हारे, तो तुम्हारा तो काम ही हो जाएगा। अगर कोई कंठ में विष को रखा रहे और अगर विष थोड़ा सा नीचे चला गया तो काम हो जाएगा। भगवान शिव कहने लगे नहीं, मेरे माथे पर चंद्रमा और चंद्रमा में अमृत है, अगर विष नीचे चला जाएगा तो फौरन अमृत चंद्रमा दे देगा, उसको मैं धारण कर लूंगा। प्रत्येक जीवों को अपने परिवार की रक्षा करना चाहिए, अपने परिवार को सुधारना चाहिए, और परिवार सुपात्र हो जाए, उसको देख देख करके दूसरा परिवार सुधरता है और दूसरा परिवार ऐसा ऐसा ग्राम में प्रकाश फैलता है। विष्णु कहे शशि कहस सब बोली, सकल सिराज बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज साहित्य समाज। भगवान विष्णु ने सबको ले गए और सब जाकर के दौड़ करके हेमंत के यहाँ चले गए। अब यहाँ पर नाना प्रकार से को मुखहीन, बाबा गोस्वामी लिखते हैं कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी का एक मुख है, किसी के 1000 मुख। अब एक मुख वाला और 1000 मुख वाला कितना फर्क है। जो भगवान शिव के बारात जा रहे हैं और सब जाते हैं, बाबा लिखते हैं तन कीन को तो कीन पावन को पावन गति धरे, हरे दूसर सहित कराल कपाल बरसल सत्य शोभत भरे, हर स्वार सुहर प्रसाद योगनी जटक नगन भयंकरा, बहु से पीक प्रसाद योगन जटक वर्तत नहीं बने। नाना प्रकार के जब जाने लगे भगवान शिव के साथ में, तो भगवान शिव ने बड़े आदर भाव के साथ उनको ले गए और जहां पर बारात ठहरी हुई थी वहीं भगवान पहुंच गए। और जाकर के ऐसा धूल उड़ रहा है कि आसमान में धूल जा रहा है, और धूल की गति जैसे मान के चलो संध्या के समय में गौ माता आती है और जो गौ धूल होता है और गौ धूल से जुड़ा जोड़ता है वो हमारे मस्तक में पड़ना चाहिए। गौ धूल का नियम बताया है कि सुबह का गौ धूल, जैसे गौ धूल की भावर होती है किसी किसी सज्जन की, गौ धूल और संध्या का गौ धूल एक शरीर में पड़ना चाहिए। गौ के चरणों से जो धूल उड़ती है वह धूल तो देवता प्राप्त करते हैं, वो धूल के लिए सब तरसते हैं, वो धूल मिलना चाहिए। वो धूल से हमारी सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शिव आगे जब पहुंचे तो जाकर के जब बारात निकट पहुंच गई तो वहां पर जो वाहन खड़े थे, बिडर होए वाहन सब भागे, भूतों ने आतंक मचाया, खूब जोर से चिल्लाया टीका। तो वहां पर जितने वाहन खड़े हुए थे, हाथी घोड़े खच्चर देवताओं को, सब यहाँ से वहां भागने लगे, यहाँ से वहां जाने लगे। ये चरित्र देख करके और भगवान भोलेनाथ मुस्कुराने लगे और भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भोलेनाथ, जो तुमने इतना आतंकवादियों को कहाँ से लाया है, तुमको ये कहाँ प्राप्त हुए हैं?
तुमको एक चरित्र ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने समझाया और भोलेनाथ ने अपना रूप बनाया। नगर निकट बारात सुनी आई, और जैसी बारात आई निकट में तो वहां के छोटे छोटे बच्चे और सब दौड़ करके बारात देखने के लिए गए। तो आगे आगे भगवान के देवताओं के सब पार्षद लोग चल रहे हैं और उनके पीछे पीछे भगवान शिव की बारात है, भूतों की टोली है। तो नारद जी ने कहा, बच्चों को बुलाया, बोले और बोले आ जाओ बेटा और आगे आओ। बोले दूल्हा देखोगे? भगवान विष्णु को तीखा मुकुट लगे हुए, बालकों ने कहा हमने देख लिया दूल्हा। बोले ये दूल्हा नहीं है, तुमको दूल्हा देखना पड़ेगा। तुमको दूल्हा देखना है तो आगे की ओर चलो ना, और आगे चलो, ये दूल्हा नहीं है। जब और आगे गए तो बच्चों ने जाकर के जब देखा दूल्हा को, कांप गए, बेहोश हो गए, पृथ्वी में गिरने लगे। उठ करके गया हूँ भवन पूछा हूँ पितु माता, दौड़ करके बालक घर गए और घर जाकर के रोने लगे। माता पिताओं ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? बोले माता हमने दूल्हा देखा है, बड़ा विचित्र, सामने बैल का मुंह है, पीछे दूल्हे का मुंह है, और इस प्रकार से नाना प्रकार के भूत प्रीत संग में लिए हुए हैं। या बहुत गजब की बात है बेटा, हमने तो बड़ा अचंबा देखा जो तुम रो रहे हो। बोले नहीं माता, तनु छालो प्यालो, तनु छालो प्यालो कपाल भूषण, नयन जटित भयंकरा, तनु छालो प्यालो कपाल भूषण, नयन जटित भयंकरा, सर्वभूत प्रिय चारियो गणे, जगत मुख रजनी चरा। जो जियत चाहूं बरात देखूं, पुण्य बढ़ते ही सहे, देखूं सोमा विवाह भर घर, बात लड़कन ही चले। घर घर में ये बात चलने लगी कि अब जो उमा का विवाह देख ले और देख करके जी जाए उसके बड़े भाग हैं। जो बारात देख के जी जाए उसके बड़े भाग हैं, ऐसे मन में कहने लगे। बालकों को माता ने समझाया, बोले नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ये बात गलत नहीं है, और ये तो देवी देवताओं का काम है, और देवी देवताओं का काम बालकों को समझाया। अब यहाँ पर भगवान शिव को सब देखते हैं। ग्राम की माताएं आ गई, दाएं बाएं से माताएं अटारियों में चढ़ चढ़ के देखने लगी। बोले बताओ बड़े आदमी की बिटिया है, बड़े आदमी ने क्या देखा है? ये तो पागल सा दूल्हा है, भभूति लगाया हुआ है और बैठा हुआ है, सांप मुकुट पहना हुआ है। ये कैसा दूल्हा, ये तो बड़ा विचित्र दूल्हा है, ये कैसा देखा है? इन्होंने लड़का को कैसा पसंद किए? और वहां से एक माता आई, दूसरी माता है, दूसरी माता ने कहा तुमने देखा दूल्हा? दूल्हा सजने के लिए, बारात देखने के लिए कौन ही समाज की बारात आए, लेकिन गांव के लोगों में बड़ा उत्साह होता है कि आज बारात आ रही है, आज बारात आ रही है, हम बारात के दर्शन करेंगे, हम बारात के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के लिए सब नाना प्रकार से तैयार होते हैं, और तैयार होकर के और सखियों ने टोली बनाया। सखी आई और सखियों ने आकर के देखा एक विचित्र दूल्हा। एक विचित्र दूल्हा को देख करके सब सखियों ने मन में विचार किया, और सखियां बड़े हर्ष के साथ पर या पुनीत पावन करने लगी और कहने लगी। बोले हमने सुनी है सखी पगला से है सो, राजा हिमांचल के दामाद भाले जो। हमने सुनी है सखी पगला से है सो, राजा मंडल के दामाद भले जो।
जिसकी जो भावना रहती है, जो जिस भावना से देखता है परमात्मा उसी भावना से दिखाई देते हैं। कई देखते हैं गौर वर्ण सिर सुंदर नीके। अगर कोई भगवान को परमात्मा मानता है तो भगवान परमात्मा रूप में गौर वर्ण के सिर में मुकुट लगे हुए, बढ़िया सुंदर कटार पहने हुए, दूल्हा का श्रृंगार किए हुए भगवान घोड़े पर विराजमान है। कोई देख रहा है प्रीत बाधाओं की ओर से तो भगवान प्रीत दिखाई दे रहे हैं, कोई भूत के भाव से देख रहे हैं तो भगवान भूत के भाव में दिखा रहे हैं, और कोई नारायण मान रहा है तो नारायण के भाव में देख रहा है। जो जिस भावना से मांगे भगवान को, भगवान उसी भावना से दिखते हैं और भगवान उसी मनोकामना से। एक भक्त गंगा के किनारे बात करता था, एक दिन फड़फड़ाने लगा, बोले इसको भूत लग गया, भूत लग गया, भूत लग गया। झाड़ने वाले को बुलाया जाए और झाड़ने वाला आया और आकर के देखा, बोले इसको बहुत बड़ा भूत है, इसको कल निकालूंगा। एक मटकी लिया, उसको खप्पर बना, उसमें ले जाऊंगा। उसमें खप्पर बनाया, उसमें उसको रखा, सब ले जा करके जा रहा। सामने भगवान खड़े हो गए। भगवान ने कहा तुम भैया क्या ले जा रहे हो? बोले बाजू हो जाओ, पूजा ले जा रहा हूँ। बोले बाजू हो जाओ। बोले नहीं भैया, बताओ इसमें का धारे हो? लाल कपड़ा में वो खप्पर ढका हुआ था और भगवान ने उसको रोक करके और उसने खप्पर से कपड़ा को उठा करके अलग किया। देखा तो खप्पर के अंदर छोटे से बांके बिहारी बने मुरलिया बजा रहे थे, लेटे थे। भगवान कहने काय प्रभु? अरे बोले कुछ नहीं कि मन में ठना था कि उसको भूत ही लगा है तो मुझे भूत ही बनना पड़ा। खप्पर में मुरलिया बजा रहे थे। बोले जा रहा हूँ, अब क्या होगा? भगवान ने कहा ठीक है। भगवान चले गए और जाकर के उसने पूजा को निकाला। भगवान ने कहा संतुष्टि तो मिली तुझे, जिस भाव से सुख तुझे संतुष्टि मिलेगी मैं वही काम करूंगा। संतुष्टि जब तक मानव संतुष्ट ना हो, जब तक वो कार्य करता है, मनाता रहता है, बैठता रहता है, चलता रहता है, फिरता रहता है, उसको संतुष्टि मिलना चाहिए। एक मजदूर को भी संतुष्टि मिले मजदूरी में, नौकरी वाले को संतुष्टि मिले नौकरी में, चाहे उसको पैसा ना मिले लेकिन संतुष्टि मिले। संतुष्टि मिल जाएगी तो सब काम पूर्ण हो जाएंगे। आप कथा श्रवण करने के लिए आए हो, आपको कथा में संतुष्टि मिले, ये हमारा कर्तव्य है कि आपको संतुष्टि मिले। और अगर आपको संतुष्टि नहीं मिला तो हमारा कथा बोलने का कोई मतलब नहीं, कोई सार नहीं। आपको संतुष्टि मिलना चाहिए। संतुष्टि जब मिल जाएगी तो आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, दूसरे दिन फिर आप आएंगे। और अगर संतुष्टि नहीं मिली तो नहीं आएंगे।
भगवान शिव जाकर के दरबार में खड़े हो गए, और भगवान शिव जाकर के जब दरबार में खड़े हो जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब दरवाजे में खड़े हो गए चौक में। वो पहले माताएं प्रसन्न के लिए आती हैं, अब तो नियम टूटने लगा, नहीं पहले बुरी बुरी माताएं आती थी थाली लेकर के, और थाली में भी लाती थी ऐसे बना करके गोबर की और चावल की, है ना, सही बात है, ऐसे बना के लाती थाली और लाके ऐसे दूल्हा से घुमा को ऐसे चावल के आटों के बना करके मुट्ठी मुट्ठी में और ला करके दूल्हा को खड़ा करके ऐसे फेंक देती, आरती लेकर के आती थी, लोटा में जल लेकर के आती थी, तोवा चंदन लेकर के आती थी, या सब लेकर के आती। जब माता आई और आकर के माता खड़ी हो गई दरवाजे में दूल्हा को प्रसन्न करने के लिए, तो उनने थाली में दीपक जल रहा था, एक लोटे में जल रखा था और सिंदूर रखा था, चंदन रखा था, बंधन रखा था, और एक कटोरे में दूध रखा था। वो लेकर के आए और दूल्हा को, भगवान शंकर को ऐसे आरती उतारने लगी। ऐसे जब वो थाली को ऐसे उतारने लगी तो जब थाली ऊपर जाए तो ठीक, और जब थाली ऊपर जब पहुंचे तो उनके गले में जो सर्प काला था, वो जैसे थाली ऊपर जाए तो वो सर्प गले से लमके वो थाली में, उस क्यों लमके, उसमें दूध का कटोरा रखा हुआ था, तो वो दूध के कटोरे के लिए गले का सर्प ऐसा झूमता था। तो भगवान से कहते थे चुप जाया, कैसा कर रहा? बोली नहीं महाराज, दूध रखा है थाली में, दूध के लिए वो कटोरा में लमकता था सर्प। मैया मैना ने देखा, बोली सर्प क्यों लपक रहा नीचे? फिर उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा सर्प, वो डर गई, डर करके उनने थाली को फेंक दी, और थाली को फेंक करके दौड़ करके अंदर चली गई। वो अंदर जाकर के और माता अपनी बेटी को ही, माता का हाथ रहता है बेटी को बनाने के लिए और बेटी को बर्बाद करने के लिए। वेद शास्त्र कहते हैं कि माता ही बेटी को सुधारती है और माता ही बेटी को बिगाड़ती है। हर माताओं को अपनी बेटी को उज्जवल प्रकाश ज्ञान रखना चाहिए और उनको बड़े आश्रय रखना चाहिए, उनको बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ में उनको संस्कार देना चाहिए। ये माताओं का कर्तव्य है कि माताएं अपनी बेटी को अच्छा सुपात्रता। तो जाकर के मैना जब अंदर पहुंची, तो अंदर पहुंच करके अपनी बेटी को गोद में लेकर के रोने लगी। मैया ने पूछा वो माने कि क्यों रो रही हो तुम, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? बोले नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ बेटा, मैंने आंखों से दूल्हा देख करके आई हूँ, भगवान शिव को मैं देख करके आई हूँ। कैसे भगवान हैं जिन्होंने सर्प को लपेटा है, नाग को लपेटा है, भस्मी लगाया हुआ है, चंदन लगाया हुआ है, डमरू लिया हुआ है और त्रिशूल लिया हुआ है। मैंने ऐसा दूल्हा आज तक नहीं देखा जैसा दूल्हा मुझे देखने को मिला। मैं करवत्य प्रार्थना करती हूँ मेरी इतनी सुंदर बेटी ऐसे दूल्हा के साथ में कभी नहीं ब्याह होगी। यहाँ भगवान आगे बढ़ गए, भगवान ब्रह्मा जी विष्णु जी आगे बढ़ गए, नारद जी सनकादिक ऋषि आगे बढ़ गए, और नारद जी ब्रह्मा जी भगवान विष्णु भगवान शंकर से कहने लगे कि क्यों प्रभु ये तो बड़ा दुहा हुआ। देखो तर्क वितर्क की बातें तो देवताओं से चली आई है, लेकिन उस बात को समझो कि ये मजाक की बात है, जो हंसी की बात है, हंस व्यंग है, या क्रोध की बात है, या वीर रस की बात है, या करुणा रस की बात है, जो जिस बात को समझ ले, अगर बात को मानव ने नहीं समझ पाया, उसको रोष आ गया, क्रोध आ गया। हर वक्त पर क्रोध नहीं करना चाहिए। हर वक्त पर मानव अगर क्रोध करता है उसके लिए दुखदाई होता है। कुछ बातों को हंसना चाहिए, बोलना चाहिए, पुचकारना चाहिए, प्यारता, मधुरता, दीनता, लघुता, ये हमको सीखना चाहिए। बताया गया है कि कोई भी वाणी बोलने के पहले 21 बार अंदर सोच लो कि जो हम बोल रहे हैं खराब तो नहीं, किसी को बुरा तो ना लग जाए। ऐसी रसमयी वाणी को बोलो, उसको सजा करके बोलो, उसको बना करके जैसे श्रृंगार करते हैं ना अपन,
हमारे यहाँ रामलीला होता है, देखो जब अंदर श्रृंगार हो जाता है पात्रों का, जब श्रृंगार होता है, जब वो बाहर आता है, बगैर श्रृंगार के कोई आ जाएगा? हर माता घर से श्रृंगार करती है, जब कथा श्रवण करने के लिए आती है, शादी विवाह चौक में जाती है, हर पुरुष वक्त हमारे श्रृंगार करते हैं जब बाहर निकलते। ऐसी कथा को भी श्रृंगार अंदर किया जाता है। हमारे अंदर बहुत से लगे गण लोग जो श्रृंगार कर रहे, सजा रहे उसको, और सजा करके फिर बाहर ढकेल रहे, फिर बाहर निकल रहा। तो हर कथा को श्रृंगार करके बोलना चाहिए, हर कथा को श्रृंगार करके श्रवण करना चाहिए। श्रृंगार रसमय कथा को श्रृंगार करके बोलो, श्रृंगार करके चलो, श्रृंगार करके सुपात्र वाणी बोलो, श्रृंगार करके रहो, तो उसमें पवित्रता और दीनता रहती है। भगवान शिव के पास वहां माता और बेटी का प्रश्न चल रहा है, और यहाँ पर भगवान ब्रह्मा विष्णु खड़े भगवान शंकर के पास में हंस व्यंग कर रहे। हंस व्यंग आने दूल्हा बने भगवान शिव, और भगवान शिव से विष्णु भगवान कहने लगे कि यार हुआ तो बहुत बड़ा बुरा। बोले कैसा बुरा हुआ? बोले बुरा ये हुआ कि द्वार चार होना था, और तुम्हारी सास आई पूजन करने के लिए, और तुमको देख करके उन्हें थाली फेंक के चली गई। ये तो हमको बहुत बुरा लगा। अगर हमारी सास हमारे साथ में ऐसा करती तो हम तो चले जाते, हम तो बारात लेकर के चले जाते, लेकिन तुम खड़े हो। अब भगवान से सोचने लगे मन में कि अगर मैं इनको संतुष्ट नहीं करता हूँ तो ये मेरी गलती है, और ये जिस घर में मैं दूल्हा बन के आया हूँ उस घर के भी मुझे राखना पड़ेगा। ससुराल में भी मेरे माता पिता धर्म के होते हैं, कर्म के माता पिता मायके में होते हैं। प्रत्येक बेटी को, प्रत्येक भक्त को चाहिए कि अपने माता पिताओं को ना ठुकराएं, अपने सास ससुरों को ना ठुकराए। माता पिता ने तो केवल तुमको जन्म दिया और पाला पोसा, और पाल पोस करके तुम्हारा 18-20-21 साल की उम्र में भेज दिया, लेकिन वो धर्म के कर्म के माता पिता थे जिन्होंने भेज दिया। लेकिन धर्म के माता पिताओं ने तुमको जमीन दिया, जायदाद दिया, घर दिया, द्वार दिया, पति दिया, और सब कुछ वैभव दिया, सुख शांति दिया, और तुमको ले जा करके राज में बिठा दिया। वो तो तुम्हारे कर्म के हैं, इसलिए उनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। सास ससुर पति पंकज पूजा उनकी करना चाहिए, उनके प्रभाव से रहना चाहिए, उस घर में वृद्धों की सेवा करना चाहिए। अब ये बताओ, अपने भारत पर ये बाहर था वृद्धाश्रम का नियम। वृद्धाश्रम कहाँ बनते थे? बाहर विदेशों में बनते थे, अपने भारत में वृद्धाश्रम नहीं बनते। अपने भारत में वृद्धाश्रम होना ही नहीं चाहिए। वृद्धाश्रम अपने भारत में बन रहे हैं, क्यों? जो अपने माता पिता की सेवा ही नहीं कर रहे हैं तो उनको वृद्धाश्रम में छोड़ जाओ। अगर घर घर माता पिताओं की सेवा होने लगे तो वृद्धाश्रम रहने का कोई तात्पर्य नहीं है। वृद्धाश्रम में क्यों भेजते हो? क्यों वहां माता पिताओं की सेवा नहीं करते हो? अपने घर में करो, तो वृद्धाश्रम जाने की कोई जरूरत नहीं। जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, योग शक्ति भक्ति कर करके तुमको राजपाट भैरव सब कुछ दिया, तुमने तुम्हारा पति कहां से पाए? क्या तुम्हारा पति आसमान से गिर गया? लेकिन उन्हीं माता पिताओं ने पाल पोस करके तुमको पति रूप में दिया। वही माता पिताओं को आज हमारी नर्मदा गंगा भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। मानव का ये खेल देख देख करके वो देवी सती साध्वी भी मन ही मन रोती है कि भारत की नारियों में तो जैसे मैया सुलोचना हो गई, भारत की नारियों में नाना प्रकार से ऐसी ऐसी देव शक्तियां हुई हैं जिन्होंने दम पर भारत टिका हुआ है। और आजकल भारत की नारियों में सात्विक होते चली जा रही है, हमारे भक्त खोते चले जा रहे हैं। अपने माता पिता को सर्वप्रथम दर्जा दिया गया है। देवताओं से भी बढ़कर के अपनी माँ की सेवा करो, वो माँ मान जाएंगी। अगर तुम अपनी माँ की सेवा करोगी तो वो माँ मान जाएंगी कि चलो मेरा अंश का पूजन हो रहा है। लेकिन माता पिताओं का आदर करना चाहिए।
भगवान से वो कहने लगे भैया ये तो मेरी सासू माँ है, अगर मेरी सासू माँ ने अगर थाली फेंक करके चली गई मुझे इसका बिल्कुल दुख नहीं है, लेकिन तुम इसमें क्यों लड़खड़े आ रहे हो? तुम तो चुपचाप बैठो, ब्रह्मा जी के साथ पर बैठो। और भगवान ब्रह्मा भी कहने लगे, ब्रह्मा जी ने कहा नहीं भोलेनाथ, ये तो हमको भी खराब लगा कि तुम्हारी सास आई और तुमको नीचे ऊपर देखी और थाली को फेंक करके चली गई, ये तो हमको बुरा लगा। तो दमाद अपनी ससुराल की ढांकने के लिए, भगवान सो अपनी ससुराल की ढांकने के लिए, ससुराल का बड़प्पन करने के लिए बोले, हे नारायण सुनो, मेरी सास बहुत बुद्धिजीव है। मेरी सास ने थाली में एक लोटा रखा जल से भरा हुआ, एक दीपक जलता हुआ रखा, और ये सब सामग्री लेकर के मेरे पास आई और आकर के जब देखी, बोले मेरे दमाद के माथे में तो गंग तरंग रवड़ी जटा कलापम, मेरे दमाद के माथे में तो गंगा तरंग ले रही है, एक लोटा जल क्या काम करेगा? वाह वाह, दमाद हो तो ऐसा हो। अरे राम राम, चंद्रमा चमचमा रहा है, दमदमा रहा है, मैंने दीपक जला करके लाई हूँ, मेरा दीपक तो यही प्रकाश देगा, लेकिन मेरे दमाद के माथे में जो चंद्रमा है वो संसार को प्रकाश दे रहा है। जब संसार को प्रकाश दे रहा है तो एक दीपक क्या करेगा? इस सारा सब चमत्कार मेरी माता ने सोचा, बोले नहीं नहीं ये सब बेकार है, तो थाली में फेंक दिया और चली गई अंदर। बोले मेरे सब गुण मेरे दमाद के पास में। भगवान शंकर चुपचाप रह गए। भगवान शंकर हंसने लगे और यहाँ पर ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे। भगवान विष्णु कहने लगे, बाय भूत बावन, हम तो सोचते तुम तो बड़े भोले हो, लेकिन नहीं। भगवान शिव कहने लगे, मैं भोला भी हूँ और नहीं, हाथ में भाले भी, भोले और भाले, भोला भी हूँ नहीं, भाला भी है मेरे पास में, और गड़बड़ सड़बड़ करता है तो भाला है मेरे पास में। मुस्कुराने लगे भगवान शिव। वहां माता और बेटी जनु ले, माता बेटी, देखो बेटियों का संस्कार क्या होना चाहिए। अब आजकल की माता अगर कह देती कि बेटी मैं ऐसे दूल्हा के साथ में तेरा विवाह नहीं करूंगी, तो आज की बेटी कह देती कि बिल्कुल माँ ठीक कह रही, हमने वैसे पसंद कर लिया है, हमने तुमसे बताया नहीं, हमने पसंद कर लिया। लेकिन वेद शास्त्र हमको ज्ञान देता है। उमा ने कहा कि नहीं माता ये गलत, जन्म ले मां तू कलंक करुणा। हे माता तुम कलंक ले रही हो, कैसी कलंक बेटा? मैं जब जब जन्म लूंगी इस भूभारत पर, तब तब मेरा संकल्प है कि मेरा दूल्हा वही हो, मेरा दूल्हा भगवान शिव ही रहेगी और इसके अलावा कोई नहीं। जन्म ले माज कलंक करुणा, दुख सुख लिखा जो भाग में, मेरे भाग में जो लिखा है वही होगा। माता ने कहा, बेटा जो फल कपिल वृक्ष में लगना था वो वृक्ष नहीं है और बमूल में लग गया। जो पुष्प सुंदर वृक्ष में लग जाता वो कांटोदार वृक्ष में लग गया। बेटा ये धन्य हो गया, आज मैंने देखी तेरे जैसी बेटी संसार में भारत की नारी बनकर के जा रही है। भारत की नारियों को ज्ञान होगा कि हमारे विभाग में भी सती सांगी रही। आपके विभाग में काली जयंती, मंगला काली, दुर्गा, दिग्गई, शारदा, सरस्वती और नाना प्रकार से त्रिपुरा त्रिपुरी और गंगा यमुना त्रिवेणी जी आपकी विभाग की है। हमारे विभाग में ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि गौरी शंकरादि ऋषियों जी हमारे विभाग में। तो आपका विभाग भी बहुत मजबूत है, हिम्मत मत हारो, तो डरने की कोई बात नहीं है। आपका विभाग भी सुपात्रता है, कुपात्रता नहीं है। और वहां माता ने बेटी को समझाया, मैं तुझे लेकर के कूप में कूद के मर जाऊंगी, कुआं में कूद के मर जाऊंगी, लेकिन मैं ऐसे दूल्हा से नहीं विवाह होंगी। बेटी कहने लगी, नहीं माता, मैं जहां जाऊं वहां अगर मेरे भाग में लिखा है, अगर मैं अच्छा बड़े आदमी ससुराल चली जाऊं, अगर दुख लिखा है तो दुख मिलेगा।
अगर गरीब के पास में जाओ सुख लिखा है तो सुख मिलेगा, ऐसा नहीं। दुख सुख लिखा जो भाग में, को ना मैटन हार। जहां मेरे भाग में लिख दिया वर दूल्हा तो भाग से लिखा जाता है, जिसके जैसे भाग में दूल्हा लिख दिया मन वही दूल्हा मिलेगा। वर तो दूल्हा दुल्हन का तो संस्कार जन्म विवाह मरण कोई जहाँ जस लिखा तहाँ तस वही, जहाँ लिख दिया विधाता ने वही मिलेगा। ये बदलने की चीज नहीं है, ना तरसने की चीज है कि उसका दूल्हा अच्छा कि उसकी दुल्हन अच्छी। ये मन में कभी ना सोचा जाए, जिसके भाग में जो लिख गया वो मिल गया और छूट गया सौभाग्य। कभी मन को नहीं तरसाना चाहिए। और बड़े पुनीत पावन के साथ हमारे समझाया। फिर वहां आकर के नारद जी आए, सप्तऋषि आए, नारद जी आए, नारद जी ने समझाया। बोले भैया जो तुम विलंब कर रहे हो, जल्दी भावर पाना है, अगर तुम विलंब कर रही हो तो विलंब करने का भावर तो जानती हो। ये जो तुम्हारी गोद में बैठी है ये जगत माता है, जगत कल्याणी है, जगत हितार्थ है। तुम जाने सोचो कि पहली बार तुम्हारे घर में बेटी बन के आई है। ये तो जगत माता है, इनको जाना ही पड़ेगा। ये तो जगत कल्याण करने वाली है। अब तुम एक काम करो, उनको पुनः छुट्टी दो, उनके विदा करो। तब माता ने पुनः मैया उमा को उठाया और उमा को गोद में लेकर के बोले बेटा जाओ, लाकर के उनका विवाह संस्कार करने के लिए योग्य बनाया। और विवाह करने के लिए योग जब बनाया तो योग में पुनीत पावन के साथ पर उनका आकर के विवाह संस्कार किया। अब संस्कार विवाह होने लगा। अब विवाह ऐसा भी नहीं होता, ये मत सोचो आपका जब विवाह हुआ, सबका विवाह हुआ और विवाह में जब मंडप के नीचे तुम्हारी फेरा होते हैं तो फेरा में पंडित जी भाव पढ़ाते तो आपने सोचा कि हमने गणगना दिया, गिर के चला गया, घूम गए। बच्चों से क्या थोड़ी जोर से हल्ला करें, कम हल्ला करें। हाँ, इस प्रकार से उन्होंने पुनः पावन के साथ में विवाह संस्कार किया। और विवाह संस्कार में प्रत्येक भावन का, किसी चंद्रदेव, किसी के सूर्यदेव, किसी के वरुण देव, किसी के अग्निदेव, किसी के सप्तऋषि और भगवान कृष्ण, राजा रामचंद्र, ऐसे सातवीं भावर पाठ करके सातवीं भावर को ध्रुव को सौंप दिया। बोले ध्रुव महाराज ये तुम्हारी जवाबदारी सातवीं भावर की। हर प्रत्येक भावर में देवता स्थापित होते हैं। ये मत सोचो कि हमने छोड़ दिया, पति को त्याग दिया, नहीं, प्रत्येक भावर में परमात्मा साक्षी है। ऐसा करके उमा के साथ विवाह। अब भोजन का नंबर आया। अब भोजन परसने के लिए आए तो भगवान शिव के देवता सब एक साइड बैठे हुए थे, प्रीत सब एक साइड बैठे थे, जितने प्रीत थे सब बैठे थे। अब टुकने में पुड़ी लेकर के आया परसने वाला, बोले मैं सबको खिलाऊं। अब आकर के भूत प्रीतों के पास में जब वो गया, शिव जी की बारात में जो बैठे थे, तो पुड़ी लेकर के हाथ में खड़ा हो गया। अब खड़ा हो गया, किसी ने पूछा क्यों भाई परसो? बोले मैं कैसे परसूं, कोई मुखहीन विपुल मुख काहू। अब इसके 1000 मोह है, अब 11 मोह है। अब मैं कौन सा मोह चालू, इसका कौन सा परसों? साइड मैंने यह परस दिया दाहिने अंग में, तो ये कहेगा क्यों दिखता नहीं वर्तमान में मेरा ये मोह चालू, तो इस मोह को कह देगा। एक मोह पीछे, एक मोह आगे, एक दाएं, एक बाएं, तो नहीं मालूम कौन सा मोह इसका चालू है। तो मैं खड़ा हूँ कुड़ी लेकर के, पकवान लेकर के खड़ा हूँ। अब नहीं मालूम ये कौन। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है भैया? अरे बोले दादा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो प्रीत लोग बैठे हैं इनके 1000 मोह, नहीं मालूम कौन सा मोह इनका चालू है, तो मैं कौन सा एक परसूं? ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, बफर सिस्टम कर दो, यहाँ 2-3 टुकड़ियां लाके कोड़ेर दो और कह दो भैया खाओ। अब जौन सो मोह चालू हुआ सब खा ला, बाकी तुम देवताओं का परसो। ला करके कुड़ेर दिया, इकट्ठा कर दिया। बोले भूत प्रीतों को सबको खाओ और सबको भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद विदा की तैयारी हुई। विदा की तैयारी होने के बाद मैया उमा ने अपनी माता को प्रणाम किया। बोले माता मैं जा रही हूँ। माता ने भगवान शिव को प्रणाम किया और भगवान शिव से कहने लगे पिताजी।
हेमंत महाराज सामने आए और आकर के हाथ जोड़ करके दूल्हा से कहने लगे, नाथ उमा मम प्राण सम। हे नाथ, जो मैं उमा तुमको दे रहा हूं, ये मेरे प्राणों के समान बेटी है, मेरा कलेजा है, मेरा टुकड़ा है, मेरी आत्मा है। जो मैं बेटी तुमको दे रहा हूं, ये मेरी आत्मा है। और मैं किस लिए तुमको दे रहा हूं? ग्रह किंकर हूं करे हूं, घर का कार्य से करवाना, झाड़ू लगवाना, गोबर डलवाना, वो करवाना, जे करवाना, पोछा लगवाना, वस्त्रों को धुलवाना, भोजन बनवाना, भोजन करवाना, सब ये नारियों का काम ही है। अब आजकल 4 भाई है, किसी ने कहा बेटी को विवाह, बोले नहीं नहीं बड़ा परिवार है। किसी ने कहा नहीं हमारी बेटी तो पोछा नहीं लगाएगी, हमारी बेटी तो झाड़ू नहीं लगाएगी, हमारी बेटी ने हमारे पास में नहीं किया, तुम्हारे पास में क्या करेगी? ये माता को संस्कार देना चाहिए। बेटी जैसा तुम्हारे भाग में लिखा है मैंने कर दिया, और जो ससुराल में तुमको दुख सुख मिलेगा वो आपकी जवाबदारी। भगवान से कहने लगे कि नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किम करहु करेउ, क्षमहु सकल अपराध सब होए प्रसन्न वर देउ। अगर इससे कोई गलती हो जाए तो इसको गलती नहीं कहना, इस बिटिया को हमको कहना, हम इसके माता पिता हैं, हमने इसको वैसा संस्कार डाला है जिसलिए वो तुम्हारे घर में वैसी वार्ता करेगी। माता पिताओं की गलती पाई जाती है, जो बेटी को संस्कार नहीं देती है, बेटा को संस्कार नहीं देती है, वो गलती उनकी नहीं है, माता पिता की। उन्होंने वैसा संस्कार नहीं दिया है, उनको वैसा संस्कार देना था तो बेटा बेटी सुपात्र रहते, उन्हें संस्कार नहीं दिया। तो भगवान से कहने लगे, हे प्रभु गलती मेरी रहेगी और इस बिटिया की गलती नहीं रहेगी। अगर इससे कोई अपराध बन जाए तो मुझे दंड का दे। क्षमहु सकल अपराध सब होए प्रसन्न वर देव, वरदान देना सुपात्र। भगवान कहने लगे हमारे पास में तो भैया न पोछा के लिए, न बर्तन मांजने के लिए, न गोबर डालने के लिए, खिया बैला है, उसी में काम चलाते रहते हैं। और माता आगे बढ़ी, और माता जब आगे बढ़ी तो माता ने आगे बढ़कर के अपनी बेटी को संस्कार दिया। बोले बेटा एक काम करना, सास ससुर पति पंकज पूजा, नारी स्वभाव की ओर न दूजा। नारी का काम ये है कि सास की सेवा करे, ससुर की करे, पति की करे। प्रथम सास की सेवा करे, फिर पति की, ससुर की करे, फिर पति की करे। ऐसी माता ने उनको समझाया, और माता ने समझा करके उनकी विदा किया, और विदा करके सब देवता अपने अपने घर जाते हैं, और यहाँ भगवान शिव सीधे कैलाश को आते हैं। कैलाश को आकर के बहुत दिन तक भगवान ने वास किया, और कुछ दिन के बाद में भगवान के यहाँ नाना प्रकार के सप्तऋषियों पहुंचे, और सप्तऋषियों ने भगवान से वरदान मांगा कि हे प्रभु जप तप करने के लिए, योग करने के लिए हमें कीर्ति दो। भगवान कहने लगे मुझे भी इच्छा होती कि मैं भी हिमालय में जाकर के तपस्या करूं। तो भगवान जाकर के हिमालय में जाकर के घोर तपस्या करने के लिए भगवान शिव बैठ जाते हैं। उसी समय पर मां नर्मदा जी का जन्मोत्सव होता है। मां नर्मदा जी का जन्मोत्सव कल मनाया जाएगा, कल छठी मनाई जाएगी, और कल सभी अपने अपने घर से लड्डू बना करके लाएंगे, बड़े धूमधाम के साथ में, और जन्म का उत्सव मनाया जाएगा, चौक मनाया जाएगा, और मां नर्मदा जी का बड़ा उत्सव मनाया जाएगा। ये पुनीत पावन है, ये आनंदमय